अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश होंगे। आज से पहले जो लेक्चर हो चुका था, लेक्चर नंबर 3, और आज है लेक्चर नंबर 4, और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। तो इससे पहले लेक्चर में हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को सीख चुके हैं कि हम दो गिवन सेट्स या उससे ज़्यादा सेट्स का भी यूनियन मालूम कर सकते हैं, उसी तरह इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं, और डिफरेंस का भी हमने सीख लिया था कि हम किस तरह से डिफरेंस को फाइंड करते हैं। तो आज हम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पर हम इनको बज़रिए राइटिंग, यानी हम इसको नंबर्स को लिखकर सॉल्व किया करते थे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मकसद है, वो नंबर्स के साथ नहीं बल्कि डायग्राम के साथ हम उनको सॉल्व करेंगे। तो डायग्राम तो आप लोग जानते ही होंगे, ये आप लोग साइंस की बुक्स में, इसी तरह और मुख्तलिफ बुक्स में देख चुके हैं, और छुट्टी क्लासेस में आप लोग को बताया जाता है कि इस डायग्राम को ड्रा कीजिए, उस डायग्राम को ड्रा कीजिए। तो डायग्राम तो वही डायग्राम्स होते हैं, और यहाँ पे वेन डायग्राम, तो ये भी सिंपल डायग्राम को ही कहा जाता है। इसमें हम आमतौर पर ये गोल और एक और ये इस टाइप्स का, ये टू टाइप्स ऑफ जो डायग्राम्स है वो हम यूज़ करते रहेंगे, और इन डायग्राम्स की मदद से हम आज सीखेंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जाम्पल्स का सहारा लेंगे। एग्जाम्पल्स के सिवा समझना नामुमकिन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि लेट वी हैव अ सेट ए। हमारे पास कोई सेट ए है और उसमें 1 2 3 4। ये जो एग्जाम्पल्स है ये मैं ऐसे ही खुद से ले रहा हूँ, ये बुक्स वगैरह में शायद नहीं होगा, लेकिन आप लोग अगर इस एग्जाम्पल्स को समझ लेंगे तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। और ये हमने एग्जाम्पल ले लिया 3 4 5। अब अगर कहा जाए कि इसका ए यूनियन बी मालूम कीजिए, और वो ए यूनियन बी आप लोग डायग्राम पर शो कीजिए, यानी मतलब डायग्राम के ज़रिए आप लोग ए यूनियन बी मालूम कीजिए। तो ये एक बहुत आसान सी प्रोसेस है। इसमें आप लोगों ने दो सेट्स है, तो दो सर्कुलर डायग्राम बनाने हैं, यानी एक बना लिया कुछ यूं और इसको नाम दे दिया कि ये हमारा ए है, और एक और बना लिया ये और इसको नाम दे दिया सेट बी। अब ये जो जगह है ना, इस जगह को हम ओवरलैपिंग कहते हैं, जिसका इसे पिछले एक लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग इसमें नंबर्स लिखें, जो सेट्स के नंबर गिवन हैं वो नंबर्स लिखें। जैसा कि अब यहाँ पे ए में कुछ ये एलिमेंट्स है और इस तरह बी में कुछ एलिमेंट्स हैं। अब ये इस पर हमें लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है वो इस कॉमन एरिया में लिखें, और जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए को बिलोंग करते हैं, सिर्फ ए को मतलब बी में नहीं है, उनको यहाँ पर, और उसी तरह वो एलिमेंट्स जो कि सिर्फ बी में हो और ये दूसरे सेट में ना हो तो फिर उसको यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले आप लोग कॉमन नंबर्स लिख लीजिए, फिर आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे 3 और 4, ये 3 और 4 इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो इसको आप लोग इसमें लिखिए। इसी तरह अब जो नंबर्स ए में रह गए वो ए में लिखिए, इसके 1 और 2 ये दो नंबर्स यहाँ पे रह गए, और इसमें रह गया 5। अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमारा आंसर अब क्या आ जाएगा यहाँ से, यानी ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा। अब जो ए यूनियन बी में आ जाएगा आप लोग उनको हाईलाइट कीजिए, यानी कलरफुल कीजिए,
तो जब आप लोग वो कलर देंगे तो वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर जब आप लोग देख लेंगे तो हमारे ए यूनियन बी में ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5। ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो अब ये चूँकि सारे के सारे नंबर्स इसका आंसर में आ रहे हैं, यानी ए यूनियन बी में आ रहे हैं, तो इस वजह से ये जितना भी डायग्राम है इन सारे को आप लोग हाईलाइट कीजिए। और यही हमारा इस में जो हमारा काम था वो यही है, सारा का सारा, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा उस आंसर को आप लोगों ने इस तरह से हाईलाइट करना है, जिस तरह से अब यहाँ पे ये हो गया। अब सपोज करते हैं कि इसी एग्जाम्पल में आप लोगों से पूछा जाता है कि इस एग्जाम्पल का आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी को जो है वो वेन डायग्राम पर शो करना है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी आप लोग बिल्कुल यही मेथड यही काम कर लेंगे जो इसके लिए मैंने कर दिया है। और इसमें मैं इसको बिल्कुल मिटा देता हूँ ताकि साफ आप लोगों को नज़र आ जाए। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से ही आप लोग वो डायग्राम बनाइए, यानी ये हो गया ए और ये हो गया बी, यानी ये ए और ये बी। अब उसी तरह से नंबर लिख लिए, इसमें आ रहा है 1 2 और जो कॉमन है वो 3 4 है और इसमें 5 आ रहा है। अब हमने यहाँ पर जो मालूम करना है वो ए इंटरसेक्शन बी को मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी दो सेट्स का वो नंबर्स हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो अब यहाँ पर जो कॉमन नंबर हैं वो हमको यहाँ पे बज़ाहिर बल्कि ज़ाहिर है, और ये वो 3 और 4 है। तो ये 3 और 4 आप लोग हाईलाइट कीजिए और यही रिप्रेजेंटेशन है इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम के साथ। तो ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं और इस तरह से आप लोगों का ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, कोई एग्जाम्पल गिवन हो, जैसे सेट गिवन हो, बड़े हो छोटे हो, तो इसी तरह से आप लोग कर लीजिए। अगर एक और सेट भी गिवन हो, मतलब सी भी गिवन हो, तो सी के लिए आप लोग फिर से एक और ये सर्कल ड्रा कीजिएगा और इसको फिर सी का नाम दीजिए। अब जो एलिमेंट्स सी में ऐसे हों जो कि सिर्फ सी में लाई कर रहे हों, फॉर एग्जांपल मैं सी यहाँ पे एक और सेट लेता हूँ 5 6 7, चलो 4 भी ऐड कर लेता हूँ ये। तो अब इसके जो एलिमेंट्स है आप वो कहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो 4 है 4 ए बी सी तीनों में लाई कर रहा है। तो अब इस 4 को आप लोग ऐसे पार्ट में लिखिए जो कि तीनों में मौजूद हो यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट जो है ये तीनों के लिए है, तो 4 यहाँ पे लिखिए। इसके बाद 5 को हम कहाँ लिखेंगे, 5 बी और सी में कॉमन है। तो बी और सी का कौन सा पार्ट कॉमन है, ये वाली जगह बी और सी का कॉमन है, तो 5 को इसकी बजाय अब हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसी तरह 6 और 7 ये दो नंबर ऐसे हैं कि ये बाकी 6 में नहीं है, तो ये इस तरह से लिख लिए। अब अगर इन तीनों का हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना हो तीनों का, तो फिर अब वो जगह वो नंबर जो कि तीनों में कॉमन हो वो हमारा आंसर होगा। तो ये 4 हमारा जो है आंसर होगा, ये वाला पार्ट, ये 4 चूँकि सारों में कॉमन है। तो इस तरह अगर फिर इन तीनों का आप लोगों से जो है वो यूनियन मांगा जाए कि ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम कीजिए, तो फिर इसके लिए ये जितना भी डायग्राम है ये सारा का सारा आप लोगों को जो है वो कलर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग ए यूनियन बी मालूम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं। अब इसी तरह से हम आ जाते हैं वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस, यानी हम डिफरेंस का वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल मैं लूँ कि हमको एक यूनिवर्सल सेट गिवन हो, यूनिवर्सल सेट में हो मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6
और 7 8 8 तक ये गिवन हो, और ए एक और सेट गिवन हो, इसमें हो 2 4 6 8 ये गिवन हो, और आप लोगों से ए कॉम्प्लीमेंट, चलो ये तो खैर ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में भी ये यूज़ होता है। ये एग्जाम्पल वैसे इसके साथ ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे वेन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिखूँ तो वो फिर बहुत सही होगा। वेन डायग्राम ऑफ ये ई है कॉम्प्लीमेंट। तो जब कॉम्प्लीमेंट के लिए हम अनु कर लेंगे, डिफरेंस के लिए मैं फिर समझा देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे इसके लिए कहा जाए कि इसके लिए वेन डायग्राम ड्रा कीजिए। तो इसके लिए जो है वो हम बिल्कुल वही मेथड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो डायग्राम को ड्रा करना पड़ेगा वो कुछ यूँ होगा कि ये ओवरऑल हमारा जो यू है, पहले इसको ड्रा कीजिए, ये यू हो गया। और अब जो ए है, क्योंकि वो सारा ए जो है वो इसका सबसेट है, वो इसमें लाई कर रहा है अंदर, तो इस वजह से यहाँ अंदर लेके और इसको नाम दीजिए ए। अब जो एलिमेंट्स ए और यू दोनों में लाई कर रहे हूँ, यानी मतलब ए ही है वो जो दोनों में लाई कर रहा है, तो ए को अब अंदर लीजिए, यानी ए में जितने एलिमेंट्स है, तो ए में जो एलिमेंट्स है वो है 4 2 4 6 8, और जो बाकी एलिमेंट्स रह गए वो है 1 और 3 5 7। तो ये एलिमेंट आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे बाहर हो सारे अक्षर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे लिखना है वो लिख लीजिए। अब हमने मालूम ये करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू डिफरेंस ए, और यू डिफरेंस ए का मतलब ये है कि आप लोग जो है वो ऐसा कीजिए, यानी आंसर वो होगा वो एलिमेंट्स जो यू को बिलोंग करें और ए को ना करें। तो अब वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो यू को बिलोंग कर रहे हैं और ए को नहीं करते हैं, तो वो एलिमेंट जो यू में है वो बाहर है वैसे भी, तो यही जो बाहर का एरिया है इसको कलर दे दें ये इस तरह से। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, यू डिफरेंस ए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट आप लोगों का ये हो गया। और इसी के साथ साथ आप लोगों का यहाँ पे जो डिफरेंस का मसला था वो भी सॉल्व हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर हमने असल में ये u डिफरेंस a है, तो u डिफरेंस a यही डिफरेंस का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे ये a गिवन है, u गिवन हो और a गिवन है, और आप लोगों से पूछा गया कि u डिफरेंस a मालूम कीजिए वेन डायग्राम के जरिए से, तो वो ये आप लोगों के सामने है, मैंने मालूम कर दिया। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट का मसला भी सॉल्व हो गया और यू डिफरेंस ए का भी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसको कोई ज़रा सा भी प्रॉब्लम है मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक ही काफ़ी था, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।